इस संसार में सबसे सौभाग्यशाली कौन है? पुत्र तो सभी पैदा करते हैं, पर सारे पुत्रों को संतान नहीं कहा जा सकता। और जननी उसी को कहते हैं जे जनयति संतति तत्र कथयति जननी। संतति मतलब संतान होता है, और सभी माताओं को यह सुअवसर नहीं प्राप्त होता कि वह संतान जने। पुत्र पैदा कर किया जा सकता है पर संतान नहीं। संतान किसको कहते हैं? संतान किसको कहते हैं? जो इस तन से उत्पन्न होकर के अपने संस्कार को कभी मरने न दे। शरीर से उत्पन्न तो हुआ पर संस्कार का कोई बोध नहीं, तो उसको संतान नहीं बोलते, उसको शैतान बोलते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि संतान वही युवती पैदा करती है जिसके खाते में पुण्य हो। जे पीतु मातु बचन अनुराग, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जे पीतु मातु बचन अनुरागी, सुनु जननी सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जे पीतु मातु बचन अनुरागी, सुनु जननी हरि बोल भागी। जे पीतु मातु बचन अनुरागी। अब हम अपने कलेजे पर हाथ रख के स्वयं पूछें, कोई परीक्षक नहीं है, किसी को सफाई नहीं पेश करना, हमारी अपने माता पिता के वचनों में कितनी निष्ठा है। सभी चाहते हैं कि हम सौभाग्यशाली हो जाएं, बड़भागी हो जाएं, पर सबके भाग्य कहां से फूट गए? क्योंकि माता पिता के वचनों में निष्ठा नहीं। इसलिए तुलसीदास ने कहा सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जे पीतु मातु बचन अनुरागी, सुन जननी बड़ भागी। जे पीतु मातु बचन अनुरागी, सुन जननी। वही पुत्र सौभाग्यशाली है, बड़भागी है, जिसका माता पिता के वचनों में अनुराग हो। यह बात जो है राघवेंद्र सरकार राम जी कह रहे हैं अपनी मां कौशल्या से। मां कैकेयी मैया और पिताजी ने अनुमति दिया है, आदेशित किया है कि हमको 14 बरस वन काटना है, और माता पिता की आज्ञा मान करके अगर मैं बन जा रहा हूँ मां, तो इसमें जरूर मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि माता पिता कभी किसी के बैरी तो नहीं होते ना। इसलिए सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जे पीतु मातु बचन अनुरागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जे पीतु मातु बचन
जगत संसारा दुर्लभ जननी जगत संसारा सुनु जननी सोई सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी जे पीतु मातु बचन अनुरागी जननी सोई सुत बड़ भागी जे पीतु मातु बचन अनुरागी माता पिता की आज्ञा से राघव जी हंसते हंसते बन गए। अब विचार करिए, अब हम तो खाली व्यक्ति हैं, बैठे बैठे सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं। आप लोग व्यस्त हैं, काम है आप लोगों के पास ज्यादा, पर अब हम राम जी के सहारे हैं तो हमको लगता है कि सारा काम राम जी देखेंगे। अब हमको तो जो प्रेरित करेंगे बस वही करना है। मालिक बनने में और नौकर बनने में अंतर है ना जी। अपने अपने घर के आप लोग मालिक हैं, है ना? बोलो, अपने अपने घर के आप लोग मालिक हैं। एक छोटी सी कंपनी चलाने वाला मालिक के ऊपर कितनी जिम्मेवारी होती है। तो घर चलाने वाला भी मालिक है, कोई बड़ा मालिक है, कोई छोटा मालिक है। तो जो मालिक होगा उस पर कंपनी के या घर के फायदे के से लेकर के घाटे तक का सारा बोझ होगा। कोई काम बिगड़े नहीं, कहीं कोई समस्या उत्पन्न ना हो, कहीं कोई अवरोध ना आए, कोई अड़चन ना आए। पर नौकर को तो जो काम सौंप दिया गया है बस उसी से मतलब है। अच्छा, एक चीज और है, कंपनी चाहे फायदे में चाहे घाटे में, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी घाटे में भी चली जाती है, पर मजदूर की मजदूरी, नौकर की मजदूरी कभी नहीं मारी जाती है। अगर पेमेंट करने का पैसा नहीं है मालिक के पास तो वर्कर कोर्ट में चला जाता है और थक के हार के, क्या बोलते हैं उसको, कंपनी को दिवालिया घोषित करके भी सरकार पैसा दिलवाती है वर्कर का। अच्छा, हम विचार करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास, रविदास, कबीरदास, सूरदास बेवकूफ थे क्या? अपने को दास क्यों कहा? नौकर नहीं करता, नौकर तनख्वाह के लिए काम करता है और दास और सेवक स्वामी भक्ति के लिए। अब नौकर जो तनख्वाह के लिए काम करता है उसकी मजदूरी नहीं मारी जाती, तो जो स्वामी को समर्पित हो उस सेवक का भला अहित कैसे हो सकता है? विचार करिए, हमारे दुख का कारण क्या है? क्योंकि हमको ये लगता है कि सारी कायनात को हम गवर्न कर रहे हैं। कमर में छोटी सी चमक पड़ जाती है तो उस समय हमारी सारी हेकड़ी निकल जाती है। मकान हमने बनाया, दुकान हमने बनाया, गाड़ी हमने खरीदी, सब हमने किया। शरीर में जब तक बल है किसी को समझते ही नहीं, न शास्त्र को, न वेद को, न माता को, न पिता को, न श्रेष्ठ जनों को। पर एक ठोकर, इसलिए हर कार्य को परमात्मा को समर्पित किया जाए। इसीलिए भारत जी ने कहा कि संपत्ति सब रघुपति कर आई, जे बिनु जतन किए बन जाए।
जी भाव विभोर हुए, भैया को मनाने जाना है चित्रकूट, लेकिन ख्याल है हमारा थोड़े ना है कि हम अपने मन से जाएंगे छोड़ के, भैया की संपत्ति है और हम उनके सेवक हैं। तो स्वामी की स्वामी भक्ति कैसे होगी जब स्वामी के कार्य को हम ठीक ढंग से करें। इसलिए संपत्ति सब रघुपति कर आई, जे बिनु जतन किए बन जाई। इसलिए जो कुछ भी दिख रहा है ना वो किसका है? तो जो समझदार लोग होते हैं वो सब कार्य परमात्मा को समर्पित करते हैं। ईश्वर को भी लगता है कि हाँ बंदा ईमानदार है। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ बैठे लोग हैं, खेत तो जमीन तो सबके पास होगा, है ना? कितने लोग अपनी जमीन बटाईदारों को या जोतने बोने वालों को देते हैं पैसा लेकर के, सिकमी आसामी? हाथ उठाओ, कोई देता है? अरे कि कोई नहीं देता, सब कर जोता ही भरवा। ठीक बात। तो जब आप एक वर्ष के लिए किसी को अपना जमीन देते हो जोत वो करने के लिए, खेत में नहीं झांकने जाते आप, वो अपना फसल बोता है, काटता है, और यह क्रम चलता रहता है। वो एक साल के बाद आपको ले आकर के जो आपका मालिकाना होता है वो देता रहता है, और खेत में जोताई बोआई करता रहता है। लेकिन कहीं आपको पता चल जाए कि आपने जिसको खेत दिया है वह लेखपाल से मिलके खेत में नाप जोख करा रहा है अपने नाम कराने के लिए, तो ये बताओ क्या करोगे? उसको खेत दोगे कि तुरंत निकालोगे? अरे बोलिए क्या करेंगे? तो संपत्ति सब रघुपति कर आई, ये सारी संपत्ति राम जी की है। लेकिन हम कहते हैं बेटा हमारा, घर हमारा, मकान हमारा, दुकान हमारा। भगवान कहते हैं कि अब तो इसकी नीयत में खोट आने लगा। अगर बहुत दिन तक आंख बंद किए तो क्या पता ये हड़प न ले। इसलिए निकाल बाहर करो, किसी ईमानदार को दो। गांव में लोग कहावत कहते जैसी नीयत वैसी बरकत। इसलिए नीयत साफ रखो। आपका किया गया कोई भी अच्छा या बुरा कार्य परमात्मा से छिपता नहीं है। मुझको एक छोटी घटना याद आती है। हम आज से 7-8 वर्ष पहले कलकत्ता गए थे, तो दक्षिणेश्वर काली जी के मंदिर में हम लोग लाइन में लगे थे दर्शन करने के लिए। उसी में कोई बुजुर्ग अपनी नतिनी के साथ गया था, काफी बुजुर्ग था, साथ में एक नतिनी थी, उसकी बांह पकड़ के ले गए थे। काला चश्मा लगाया था। हमने पूछा अरे दादाजी को लेके आए हो? तो कहा कि हाँ इनकी बहुत इच्छा थी कि काली जी का दर्शन करेंगे। धक्का मुक्की बहुत थी। जो युवान थे वो कहाँ रुकने वाले हैं, वो तो बल पौरुष दिखाएंगे। बुजुर्ग परेशान हो रहा था भीड़ की धक्के खाकर। लोगों ने कहा अरे बाबा क्या देखने आए हो? कहा माता जी का दर्शन करने आए हैं। कहा चश्मा लगा के काला वाला? कहा बाबू अब आंख से दिखता नहीं था, मोतियाबिंद हो गया था, नया नया ऑपरेशन कराए हैं, इसलिए काला चश्मा लगा रखे हैं। अभी तो 2-4 दिन हुआ ऑपरेशन कराने। तो बच्चों ने कहा कि अरे जब तुम्हारी आंख से दिखता नहीं है तो भीड़ में ठोकर धक्का क्यों खा रहे हो? घर पे बैठो, जब आंख ठीक हो जाती, आंख से दिखने लगता तो आते देखने के लिए। बुजुर्ग का जवाब सुन के हम दंग रह गए। उसने कहा बाबू हमारी आंख से नहीं दिखाई देता, पर हमारी माँ तो सब कुछ देख रही है ना। वो तो देख रही है कि हम उसको देखने के लिए ठोकर खा रहे हैं। तो हमारी आंखों पर पट्टी बांधा जा सकता है, पर ईश्वर की आंखों पर नहीं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जैसे हैं वैसे दिखते नहीं, और जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं।
बाहर भीतर एक रंग हो जाए तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। अब जैसे डॉक्टर पूछे क्या खा के आए हो, आप खा के आए हो कुछ और बता कुछ और रहे हो, तो कहां से इलाज कर पाएगा? ठीक ढंग से इलाज कर पाएगा? समस्या कुछ और हो, बताओ कुछ और। दर्द कर रहा हो पेट, बताओ सर दर्द कर रहा है, कैसे दूर होगी ये समस्या? अब देखो ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं रामचरितमानस के अंदर। पंचवटी में बैठे हैं सरकार सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ। लक्ष्मण जी प्रश्न पूछ रहे हैं, भैया साधु और असाधु में क्या फर्क है? संत और असंत में क्या फर्क है? अब पंचवटी है, पंचवटी में 3 लोग ही बैठ के सत्संग कर रहे हैं। लक्ष्मण जी प्रश्न पूछ रहे हैं, राम जी उत्तर दे रहे हैं, और श्रोता के रूप में मां आदि शक्ति जगदम्बा भगवती सीता विराजमान है, सुन रही है। भक्ति मौन ही होती है। तो राम जी ने कहा, जलज जोंक सम साधु असाधु। जलज माने कमल होता है, और जोंक, जोंक आप लोग जानते हैं कीचड़ में पाए जाने वाला एक कीड़ा होता है जो शरीर में चिपक जाए तो खून चूसता है। राम जी कहते हैं ऐसे ही साधु और असाधु लोग होते हैं। मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत दूजे प्राण हरि लेहि। दुख तो दोनों में है, एक मिले तो दुख देता है और दूसरा बिछुड़े तो लगता है कि प्राण ही चला गया। ठीक उसी समय अब सत्संग हो गया, पढ़ाई हो गई। पढ़ाई के बाद क्या होती है? 1 वर्ष तक विद्यार्थी पढ़ा, तो इसके बाद क्या होगा? अब होगी परीक्षा। तो परीक्षा लेने चली आई परीक्षा। सुपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदयता रुण जस यही। दुष्ट हृदयता रुण जस यही। सुपनखा सुपनखा दुष्ट हृदयता रुण जस यही। सुपनखा कौन है? सुपनखा किसकी बहन है? रावण की। हृदय की कैसी है? दुष्ट है। दारुण मतलब होता है नाना प्रकार की यातना। जस को खाने वाले, मतलब कोई कितना भी पुण्य किया रहे, अच्छा कार्य किया रहे, पर उसको खा जाने वाली। सुपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदयता रुण जस यही। सुपनखा रावण की बहिनी, आई कहां? पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। देखी विकल भई युगल कुमारा, पंचवटी सो गई एक बारा। देखी विकल भई युगल कुमारा। पंचवटी कहाँ गई परीक्षा लेने के लिए? बोलते जाइए, आप लोग तो मानस के मरमर के हैं। हम तो आप ही लोगों से सुन के थोड़ा बहुत, आपसे थोड़ा इनसे सुना लेते हैं तो हमारे पास ज्यादा हो जाता है।
थोड़ा थोड़ा सबका सुन लेते हैं, तो कुछ ज्यादा हो जाता है, तो सुना देते हैं। कहाँ आई परीक्षा लेने के लिए? कहाँ आई? पंचवटी। अब पंचवटी क्या है? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचितय अधम शरीरा। क्षितिजल क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचितया अधम शरीरा। देखिए आयुर्वेद में बटी कूट खान के बनाया जाता है। पंचवटी 5 चीजों को हमको लगता है कूट खान के बनाया गया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 हो गए। जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व कहां कहां होता है? अगर शरीर पंचवटी है तो इसमें किस तत्व का स्थान कहां होता है? पृथ्वी तत्व का स्थान पैर के पंजे से लेकर के 70% मान लो। पृथ्वी तत्व का स्थान 70% पैर से लेकर जंघों तक होता है। जल तत्व उदर के नीचे का हिस्सा जो होता है वो जल तत्व वहां ज्यादा होता है। फिर अग्नि तत्व आमाशय होता है। आमाशय के बगल में एक संयंत्र है शरीर का जिसको अंग्रेजी में पैक्रियाज बोलते हैं और आयुर्वेद की भाषा में उसको अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय मतलब चूल्हा जहां आग जलती है, खाना जाता है तो उसके ताप से पकता है, जब पक जाता है तो आंतों में जाता है। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व। अब आ गया वायु तत्व। नाभि के ऊपर और गले के नीचे ये फेफड़े का जो हिस्सा है, इसमें ज्यादातर क्या होता है? 70% से ऊपर वायु तत्व होता है। और इसके ऊपर मस्तिष्क का जो खाली स्थान है वह आकाश तत्व होता है, उसी को ब्रह्मांड बोलते हैं। इसी को आदि गुरु शंकराचार्य ने बोला, यथा पिंडे सोई ब्रह्मांडे। जो पिंड के अंदर है वही ब्रह्मांड के अंदर है। तो हमको ऐसा लगता है क्योंकि किसी महापुरुष के शब्दों में कितनी गहराई है। देखिए विषय वस्तु एक ही होती है, पर जिसकी दृष्टि जितनी गहरी होती है वो उतना अंदर तक देख लेता है। अब कभी कभी आंख खराब हो जाए तो नजदीक की चीज भी नहीं दिखाई देती है। अब देखिए आप लोगों की आंख चकाचक है तो बिना चश्मा के देख रहे हैं। हमको लग रहा है कि हमारी आंख में थोड़ी गड़बड़ी आ गई, अब किताब नहीं पढ़ना है पर फिर भी चश्मा लगा रखे, लो निकाल देते हैं। तो हमारे शरीर में जब किसी तत्व की कमी आ जाती है तो बैलेंस बिगड़ता है, तब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो पंचवटी में हो रहा है सत्संग। राम जी ने सत्संग किया, लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछा, आदि शक्ति भगवती मां सीता सुन रही है। उसी समय परीक्षक एग्जामिनर आ गए, परीक्षा लिया। क्या परीक्षा? अभी बताओ।
जहाँ धर्म कार्य हो रहा है, सत्संग हो रहा है, वहां ऐसे दुष्ट आत्मा को तो नहीं आना चाहिए ना। आना चाहिए? कहीं नहीं आना चाहिए। कैसे चेक होगा कि आप पक्के धर्मात्मा हैं कि कच्चे? अब राजेश जी उपस्थित हैं। एक जगह हम कथा कह रहे थे, शायद आज से 10 वर्ष पहले की घटना है। जखनिया क्षेत्र में एक गांव है सिखड़ी छपरी। राजेश साहब थे ना, कथा चल रही थी तो एक बाबू साहब थे, उस शराब पी करके पूरा बाजार उन्हीं का था, आधा से अधिक बेच डाले। अब वहां गए, श्रोता लोग बैठ के कथा सुन रहे थे, कुछ भजन चल रहा था तो व्यासपीठ के नजदीक आए, पैसा निकाल के उड़ाने लगे। हमने कहा बाबा बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद फरमाइश करने लगे, कहे महाराज अब ये वाला गाना बंद करो, अब ये वाला भजन, ये वाला गाना सुनाओ। हमने कहा अरे बाबा हम कथा करने बैठे हैं। तो जब हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो अपना गाना चालू कर दिए, गाली देना चालू कर दिए, लगे पछाड़न दे दे गाली। अब गाली दे के पछाड़ना चालू किया। जितने श्रोता थे वो परेशान हो गए। अब रुष्ट होकर के उनको पकड़ने के लिए लोग दौड़े। तो हम व्यासपीठ पर बैठे थे, हमने कहा कि भाई आप लोगों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की गई, अच्छे साउंड वाले को बुला करके अच्छा बड़ा बड़ा साउंड लगाया गया, माइक लगाया गया, ताकि हमारी हर एक बात आपको साफ साफ स्पष्ट सुनाई दे। तो हमारी बात नहीं सुनाई दे रही है, और जो नहीं सुनने लायक है बिना माइक के भी हो रहा है तो सुन ले रहे हैं। तो अब आप तय करो कि आपका चित्त सत्संग में है या इनके संग में है। अक्सर होता क्या है, हमारे अंदर जो विचार होता है वही हम सामने वाले में देखते हैं, क्योंकि आपन आपन अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी, भावना जिनकी रही जैसी प्रभु की मूर्ति ने तैसी निहारी। भावना जिनकी रही जैसी तीन तैसी निहारी। आपन आपन अंतर दृष्टि से, आपन आपन अंतर दृष्टि से, आपन आपन अंतर दृष्टि से, आपन आपन अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी, देख रहे प्रभु को नर नारी। भावना जिनकी रही जैसी प्रभु की मूर्ति ने तैसी निहारी। भावना जिनकी रही जैसी प्रभु की मूर्ति ने तैसी निहारी। भावना जिनकी रही जैसी प्रभु की मूर्ति ने तैसी निहारी। आई सुप्नखा परीक्षा लेने के लिए राम जी के पास पहुंची। प्रणय निवेदित किया, पहले प्रशंसा का फल पाना। क्या तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष। राम जी से कह रही है कि तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है और हमारे जैसी कोई नारी नहीं है, स्त्री नहीं है। और ब्रह्मा ने बड़ा सोच के जोड़ी बनाया होगा